लेडीज जो घूम रहे हैं सही करिए। थाना में कुल दलाल घूम रहे हैं। कलकत्ता एक घटना हुई थी बल्लू सोनी वाली, उसको रात भर बेल्ट से मारा गया था, बेल्ट उतार के बेल्ट से मारा गया था। भाजपा की सरकार में कितनी बुरी नौबत आ गई है कि भाजपा की सरकार में जैसे कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें कई पार्टियां शामिल हैं। अभी हाल में आपने देखा कि ये जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उनके कार्यकर्ता पुलिस वालों से पीटे जाते हैं। अब यहाँ भाजपा के जो मिर्जापुर के महामंत्री बताए जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो गई। और पिटाई कहाँ हुई? पिटाई हुई बैंक में। और जब पिटाई हो जाती है, इसके बाद जो है घटना की सूचना मिलते ही राज्य मंत्री जो सोहन श्रीमाली सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच जाते हैं और धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। और उनका मांग है कि जिस दरोगा ने ये काम किया, जिस दरोगा ने पिटाई की है, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये मामला लगभग देखिए हाल के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करते हैं तो मिर्जापुर में भाजपा नगर पूर्वी के महामंत्री व वकील कृष्ण कुमार सिंह शनिवार को पंजाब एंड सिंध बैंक में ब्रांच में किसी काम से गए थे। वहीं पर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के तैनात एसआई सुनील कुमार पहुंचे। कृष्ण कुमार ने बताया कि मैं दोपहर 12:30 बजे बैंक में काउंटर पर खड़ा था कि एसआई सुनील कुमार राय रूटीन के चेकिंग के दौरान आए। मैंने उन्हें देखते ही नमस्ते किया और एसआई ने भी अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको मैंने पहले कहीं देखा है, एमएलसी के कार्यक्रम में देखा है। इस पर दरोगा जी ने कहा कि नहीं, एमएलसी के कार्यक्रम में दरोगा नहीं, कांस्टेबल जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो उनका जवाब आया कि नहीं, हम बलिया के रहने वाले हैं। बस इसी बात पर दरोगा भड़क गए और बैंक में ही मुझसे अभद्रता की और कहने लगे कि कान पकड़कर माफ़ी मांग। मैंने कहा कि मैं यह माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो मुझे गाली देने लगे। इसके बाद मारपीट की और बताया जा रहा है कि थप्पड़ों की बौछार हुई, 5, 6, 7 थप्पड़ मारे गए। अब सोचिए कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पीटा जा रहा है, जिला महामंत्री हैं, वकील भी हैं, इनको इस तरह से पीटा जाता है। और दूसरी जो हमने बताया कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी, उनके कार्यकर्ता भी महिला सिपाही के द्वारा पीटे गए थे। बाद में मुझे थाने ले आए। मुझे किसी अपराध की तरह थाने के लॉकअप के पास ज़मीन पर बैठा दिया गया। मेरा फ़ोन पर्स ले लिया गया। मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाया। बाद में किसी तरह फ़ोन मिला तो मैंने अपनी पार्टी के नेताओं को सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री जो सोहन श्रीमाली, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल व पूर्वी मंडल अध्यक्ष डाली अग्रहरी समेत कई कार्यकर्ता थाने पहुंचे। भाजपा के महामंत्री को बाहर निकलवाया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। आरोपी एसआई पर कार्रवाई की मांग। तो देखिए किस तरह से ये लोग जब अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं करवा पा रहे, जिस प्रशासन शासन की बात कर रहे हैं, वही प्रशासन और शासन इनको पिटाई कर रहा है। अब गलती किसी की भी हो सकता है, इन्हीं की गलती हो सकता है और किसी की गलती हो, लेकिन पिटाई बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से पहले आरोप लगते रहे हैं, चाहे विधायक लगाते हैं, चाहे कुछ सांसद लगाते हैं कि हम थाने में जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, या फिर कोई अधिकारी होता वो हमारी बात नहीं सुनता, तो वो चीज़ें अब साफ होने लगी हैं कि जिस तरह से भाजपा के लोग बात करते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। सोचिए आम जन की सुनवाई कैसे होगी, हमारी और आपकी सुनवाई कैसे होगी, या विपक्ष के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनवाई कहाँ होती होगी। तो ये अब रह गया है उत्तर प्रदेश में। आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और बताना भी ये भी है कि क्या अब ये जो गुंडागर्दी वाला मामला था, अब ये धीरे धीरे प्रशासन या पुलिस वालों के अंदर भी आ रहा है, जिस तरह से पिटाई दिख रही है। धन्यवाद, नमस्कार।